जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों कुछ साल पहले मार्क 2 आरवी नामक एक एयरक्राफ्ट के बारे में काफी ज्यादा चर्चा शुरू हुआ था। और दोस्तों मार्क 2 आरवी एयरक्राफ्ट को लेकर कहा जाता है कि संभावित ये कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जो बेसिकली एलसीए प्रोग्राम से ही रिवॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या मार्क 2 आरवी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो सिंगल इंजन स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये मार्क 2 आरवी असल में है क्या, और अगर कोई ये 5th जनरेशन के सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है तो इसका इंडियन एयरफोर्स में क्या आवश्यकताएं है। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो इंडिया फिलहाल के सिचुएशन में कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर काम संपूर्ण करने के बाद जब इंडिया द्वारा 83 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है तो अब सबसे बड़ा फोकस इंडिया के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके है, जबकि नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का काम भी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मार्क 2 आरवी इंडिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन सकता है जो एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्ट के दरमियानी एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजिकल गैप को पूरा कर सकेगा। दोस्तों मार्क 2 आरवी एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जाता है कि ये असल में तेजस मार्क 2 का ही रिवॉल्व वर्जन है और आरवी का मतलब भी यहाँ पे रिवॉल्व वर्जन को ही रखा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो अब तक ऑफिशियली इन एयरक्राफ्टों को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है और ना ही कोई जानकारी दिया गया है, लेकिन मीडिया में जो चर्चा है चलिए उसके बेस पे इन एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 2019 के एरो इंडिया के दरमियान इंडिया द्वारा पहली बार तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया। तब इन एयरक्राफ्टों को लाइट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी से हटा के एक मीडियम वेट फाइटर के रूप में दर्शाया गया, जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के तुलना में आकार में थोड़ा बड़ा और वजन में काफी ज्यादा भारी एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 6.5 टन के पेलोड के क्षमता के साथ उड़ान भर सकेगा, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम के आसपास होगा। इवन इसके लिए इसमें इंजनों का भी तब्दीली किया जा रहा है और पहले के F404 इंजनों के जगह में इसमें ज्यादा पावरफुल F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि 2023 में संभावित एयरक्राफ्ट का पहला उड़ान हो सकता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह भी बताया गया है कि बड़े संख्या के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा परचेस किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का रिप्लेस किया जाएगा। इवन दोस्तों 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स द्वारा कम से कम 170 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी परचेस करने का इरादा बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का इरादा बनाया जा रहा है तो 170 एयरक्राफ्टों से कैसे इन तीनों एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट किया जाना संभव है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल 65 MiG-29 ऑपरेशनल है, जबकि 21 और MiG-29 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा एयरफोर्स में करीबन 118 जैगुआर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशनलाइज है और इंडियन एयरफोर्स के पास 45 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट और 12 मिराज 2000 के ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ऐसे में टोटल एयरक्राफ्टों का संख्या करीबन 261 बनता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम और 90 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है ताकि इन तीनों एयरक्राफ्टों के वेरिएंट को रिप्लेस किया जा सके। इवन दोस्तों ये भी खबर आया था कि संभावित इंडियन एयरफोर्स जैगुआर एयरक्राफ्टों को और कुछ साल भी इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए ही 170 एयरक्राफ्टों को परचेस करने का फिलहाल इनिशियल इरादा बनाया जा रहा है। और दोस्तों जब मार्क 2 आरवी कॉन्सेप्ट का खुलासा किया गया तो तब से अंदाजा ये भी लग रहा है कि जो बाकी के एयरक्राफ्टों के आवश्यकता है संभावित वो मार्क 2 आरवी के द्वारा पूरा किया जाए। दूसरी तरफ अगर तेजस मार्क 2 से हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है AMCA एयरक्राफ्ट। फिलहाल AMCA एयरक्राफ्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और संभावित इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों के फुल स्केल प्रोडक्शन 2032 में हो सकता है। दोस्तों AMCA ट्विन इंजन के 25 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एक ऐसा मीडियम रोल एयरक्राफ्ट है जो टोटली स्टेल्थ डिजाइन के है और इसे 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5th जनरेशन के एक दर्जे के आगे के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से AMCA के टोटल 2 वर्जन के ऊपर अपना फोकस रखा गया है, जिनमें मार्क 1 वर्जन के रूप में इंडिया कम से कम 100 या 110 एयरक्राफ्टों को परचेस कर सकता है, जबकि मार्क 2 वर्जन के तहत इंडिया द्वारा कितना एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा या कितना एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा उसके इरादे के बारे में अब तक खुलासा नहीं किया गया। दोस्तों अगर मार्क 2 आरवी कोई नया सिंगल इंजन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है तो ये किस तरीके का एयरक्राफ्ट हो सकता है। दोस्तों बेसिकली माना जा रहा है कि ये AMCA और मीडियम वेट फाइटर के दरमियानी एयरक्राफ्ट होगा, मतलब इसका वजन कैटेगरी 17.5 टन से 25 टन के अंदर हो सकता है। दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका वजन 22 से 23 टन के दरमियान हुआ तो दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों के पावर सप्लाई के लिए कम से कम 170 किलोन्यूटन थ्रस्ट का आवश्यकता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि AMCA एयरक्राफ्ट जहाँ पे 25 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे इसमें 110 किलोन्यूटन इंजन का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, मतलब इसका टोटल थ्रस्ट 220 किलोन्यूटन होगा, जबकि
जबकि 17.5 टन के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजन थ्रस्ट करीबन 100 किलोन्यूटन के आसपास होगा। और दोस्तों सिंगल इंजन के 170 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन फिलहाल भारत के पास नहीं है। मतलब ये एयरक्राफ्ट वजन में 22-23 टन से भी नीचे के एयरक्राफ्ट होगा। संभावित इसमें 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले कोई इंजन का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों यहाँ पे इंजन भारत द्वारा इंपोर्ट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर भारत रॉयल्स रॉयस के साथ जिस इंजन के डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है उसका कोई डिराइव वर्जन भी हो सकता है। और 140 किलोमीटर अगर इसका थ्रस्ट हुआ तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19 से 20 टन के दरमियान होगा। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट में तेजस और AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हर तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें आधुनिक हथियार, आधुनिक एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रडार, कॉकपिट के अंदर वाले इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट। पर दोस्तों तेजस मार्क 2 और AMCA के गैप को पूरा करने के लिए अब मार्क 2 RV के अलावा भी भारत के सामने और एक ऑप्शन हो सकता है, और वो है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन। दोस्तों बीते कुछ सालों में ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में कॉन्सेप्ट को भी सामने लाया गया था, और दोस्तों इसे असल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का ही एयरफोर्स वर्जन के रूप में देखा जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली राफेल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में ही एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, और 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक इसके ऊपर फिलहाल स्टडी किया जा रहा है। दोस्तों ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में हमें डिटेल में तब पता चलेगा जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को संपूर्ण किया जाएगा। पर ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिस एयरक्राफ्ट के बेस पे उसे बनाए जाने का बात कहा जा रहा है वो कोई 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये असल में एक 5- जनरेशन या फिर 4.5++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें स्टेल्थ फीचर को तो जोड़ा गया है, लेकिन एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं है और ना ही ये कोई कैनडलेस एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों हाल ही में कई सारे जगहों में ये भी चर्चा हुआ है कि क्या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों संभावनाएं तो काफी ज्यादा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो, और ऐसे में ORCA मतलब एयरफोर्स का जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है उसे भी एक ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों बेसिकली AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के गैप को पूरा करने के लिए अब मार्क 2 RV और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बेस पे बनाए जाने वाले फ्यूचर जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत भारत आगे बढ़ सकता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है जिन एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा अब बनाया जा रहा है उसके सक्सेस होना। दोस्तों माना जा रहा है कि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 के ही डेवलपमेंट को संपूर्ण किया जाएगा, जबकि उसके बाद एयरफोर्स और नेवी में AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। और इसके बाद अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों के गैप को पूरा करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट के तहत आगे बढ़ा जाता है तो हमें संभावित 2025-26 तक ही इनके बारे में ऑफिशियली जानकारी मिल सकता है। दोस्तों नया एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के बारे में जब चर्चा होता है तो आप सब लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर इंडिया द्वारा ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो इंडिया और एक नया एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट की तरफ क्यों आगे बढ़े, क्यों ना इन तीनों एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग रोल के लिए हमेशा अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ता है, और दूसरी तरफ इंडिया को खाली अपने पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस नहीं करना है बल्कि 42 स्क्वाड्रन का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी पूरा करने के लिए एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। ऐसे में इंडिया द्वारा अगर पैरेलली एक से अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण ना किया जाए और एक से अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस ना किया जाए तो इंडिया ना ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और ना ही हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट में बाकी देशों की बराबरी करते हुए आगे बढ़ सकता है। दोस्तों कई सारे देशों के कई सारे आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं के हिसाब से हर एक देश अपना अपना फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करता है। इन आवश्यकताओं में लाइट सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके मीडियम वेट के सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके स्टेल्थ 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और मीडियम वेट के 5th जनरेशन के ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके हैवी वेट के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। ऐसे में मार्केट के लिए भी इंडिया को आवश्यकता है कि अलग अलग तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों को कॉन्सेप्ट को एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाए ताकि हथियारों के मार्केट में अपने कदम को जमाने में और दूसरे देश को काउंटर करने में भारत को ज्यादा सफलताएं मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।